नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टीवी 9। कस्बा विधानसभा के जो वर्तमान विधायक हैं नीतीश सिंह, उनकी मुश्किलें जो है बढ़ती जा रही है। पिछले बार जो है हलफनामा छिपाने के बदले जो है उनके खिलाफ जो है एक याचिका दायर की गई थी। अब उसके बाद से जो है आज पूर्णिया के केहर थाने में जो है उनके खिलाफ एक मामला जो है दर्ज कराया गया है। ये मामला जो है एक अधिवक्ता ने दर्ज कराया है। उनका कहना है कि उनके लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। ये वही अधिवक्ता है जिन्होंने आरटीआई लगाकर जो है इस मामले का खुलासा किया था कि जो चुनाव हलफनामे में जो है नीतीश सिंह ने एक जो केस जो सीबीआई कोर्ट में चल रहा है उस केस को छुपाया गया था, जिसके बाद से जो है वे अचानक जो है चर्चा में आए थे। अब दोबारा जो है वही अधिवक्ता जो है केहार थाने में एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जो कुछ लोग उन्हें जो है जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और लगातार धमकी के बाद वो केस उठाने की भी धमकी दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो दोनों आदमी जो धमकी दे रहे हैं वे जो है विधायक नीतीश सिंह के लोग हैं। अब जो है एफआईआर केहार थाने में जो दर्ज हो चुका है और दर्ज होने के बाद जो है इस मामले का जो है अनुसंधान किया जा रहा है। पूर्णिया एसपी का कहना है कि पूरे मामले पर जो है उनकी नज़र है और अनुसंधान के बाद जो भी इस मामले में दोषी होंगे उन पे जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, विधायक जी के साथ साथ में 4 और अन्य के विरुद्ध जो है कि मैंने केहार थाना में आवेदन दिया था। एक्चुअली मामला ये था कि दिनांक 28/1/2026 को जब हम अपने कोर्ट का कार्यवाही जो पेशेवर कर्तव्य है उसको निपटा करके आ रहे थे, तो एक एक्यूज जो था एक केस का जो 2233 CA 2233/26 का एक्यूज जो बेल करा के लौट रहा था, उसमें हम अपोज किए थे। हम उसमें खुद जो है कि कंप्लेनेंट हैं और वो उन्होंने आकर के हमको रोक करके डीटीओ ऑफिस के आगे कहा कि तुम केस उठाओगे कि नहीं उठाओगे, तुम पैसा चाहते हो, तुमको पैसा तो मिलेगा नहीं, तुमको तो मार के हम फेंक देंगे। और इस तरह जो है कि हमारे साथ में तुम जानते हो कौन कौन है, सब जो है कि नीतीश सिंह जो कस्बा विधायक हैं उनकी निगरानी पर हम लोग काम कर रहे हैं, उनके कहे अनुसार काम करते हैं। और सूरज बिहारी का जिस तरह हत्याकांड हुआ था ना, उसी तरह तुम्हारा भी का हत्या करवा देंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। जिनका कौन लोग था? हाँ, वो एक एक्यूज है हमारे केस में CA 2233/24 में। वो एक्यूज हैं गौतम कुमार सिंह पिता शशि भूषण सिंह, नितेंद्र ग्राम अमौर प्रखंड का रहने वाला है। उन्हीं ने दिया था ये सारी बातें। उन्होंने कहा था कि हमारे साथ में ये सब हैं, उन्हीं की निगरानी पर हम लोग काम करते हैं, तो तुमको भी उसी का खिलाफ कर देंगे, हम उसी तरह जो है मरवा देंगे, सूरज बिहारी की तरह ही। कौन धमकी दे रहा था? गौतम कुमार सिंह की धमकी दिया जी। कहा कि हम लोग राजपूत हैं, राजपूत के खिलाफ तुम जो है इधर उधर इलेक्शन वगैरह से संबंधित शिकायत करते हो और जो है कि RTI वगैरह भी बहुत करते हो। लेकिन RTI के बारे में नहीं बोला था, बाद में बोल रहा था। लेकिन कहा कि और सभी हम लोग राजपूत समाज हैं, राजपूत समाज के खिलाफ तुम खिलाफत करते हो, इस तरह तुमको जो है ऊपर ही भिजवा देंगे। इसीलिए अच्छा चाहते हो, पत्नी बाल बच्चा है और उसका ज़िंदगी चाहते हो अच्छा से खुशहाल रहे, तो तुम FIR वापस ले लो, अन्यथा वही हल करेंगे। कब का घटना है ये 28/1/2026 की घटना है। तो इसको लेकर आप आवेदन वगैरह भी दिए हैं? हाँ, आवेदन दिए थे केहार थाना पूर्णिया में। और उसके बाद आवेदन देने के उपरांत जो है कि माननीय थानाध्यक्ष जो है श्रीमान थानाध्यक्ष केहार द्वारा जो है 4-5 धाराओं में जो है कि प्राथमिकी दर्ज कर जो है कि अग्रितर कार्रवाई की जा रही है। कांड अनुसंधान अंतर्गत है। कितने आदमी के ऊपर FIR हुआ? माननीय विधायक के अलावे 4 और हैं। 4 और? हाँ। तो क्या क्या धारा लगाया गया था उसे बता देंगे? 127 है BNS, 352 है, 3 का 5 है और 115 117 BNS के तहत हुआ है। ये हुआ ना जी। तो आप क्या चाह रहे हैं? नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के जो लोग होते हैं इनके इशारे पर जो है गुंडे लोग काम करते हैं, अपने गुर्गे को भेज करके इस तरह धमकाते हैं। यदि उनके ऊपर कुछ भी हम लोग तो आम पब्लिक हैं, अधिवक्ता भी हैं, हम लोगों के पास तो बहुत सारी बातें आती रहती है, बहुत सारे मामले आते रहते हैं। अगर हम उठाएं अगर एक आम नागरिक बन करके, जागरूक नागरिक बन करके, तो उसका खामियाजा हम लोगों को धमकी से मिलता है। तो पहले से कोई विवाद वगैरह था? हाँ, पहले से विवाद है। एक 2018 का मामला है, एक कांड संख्या है सदर थाना कांड संख्या 2218, उसमें जो है कि हम मुख्य गवाह थे उस समय में, तो उसी से लेकर के तभी से ये हम पर जो है कि इस तरह से कर रहे हैं। उनसे विवाद गौतम सिंह से विवाद? नहीं, गौतम सिंह से तो विवाद तो 2024 से हुआ। अच्छा। ये जो माननीय विधायक जी जो हैं कि उनसे विवाद तो लगभग 2018 से था। उस समय जो हमारे सीनियर वकील साहब थे उनके केस में हम मुख्य गवाह थे, उसमें गवाही दिए थे। अच्छा। इस कारण से हमको इम्प्लीकेट कर करके ये लोग जो है कि हमको धमकवा रहा है, किसी से धमकी दिलवा रहा है
कि यानी सचेत हो जाओ, तुम ऐसा बहुत सारा शिकायत कर देते हो, इस तरह का मामला था। आपको बता दें कि नितेश सिंह जो कस्बा के विधायक हैं, उन्हें मात्र 15 दिन का समय मिला था चुनाव लड़ने के लिए और 15 दिनों में उन्होंने चुनाव जीतकर जो है दिखा दिया था। लोगों का कहना है कि जो केंद्र में मोदी सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार थी, जिस वजह से उनकी जो है जीत हुई और पूरे बहुमत के साथ जो है सरकार बिहार में जो है एनडीए की बनी थी। मगर ये जो मामला जो इनके ऊपर नया आया है, जो पूर्णिया पुलिस अनुसंधान अब शुरू कर दी है, इसके अलावा हाई कोर्ट में जो है इनके खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। उस याचिका में भी जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो है जो नगर निगम है, नगर निगम भी जो है इनके खिलाफ जो है एक जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि रवेरा के अंदर एक जो मॉल बन रहा है, वो मॉल किस तरह से बन रहा है, क्या वो नाले में बन रहा है या अवैध रूप से जो वहाँ का निर्माण किया जा रहा है, इसकी भी जांच जो है वो शुरू हो गई है। कुल मिलाकर जो है जो कस्बा विधायक नितेश सिंह जो है वो बुरी तरह से जो है फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस सभी मामले से वे किस तरह जो है बाहर निकल पाते हैं। टीवी 9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित।